नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ यूनिक चीज हम पढ़ाने वाले हैं तुम लोगों को, जो कि एग्जाम में जो आज इस क्लास में हम पढ़ाएंगे लगभग यहाँ से 2 या 3 नंबर आपको गारंटी है आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फार्मूला। ठीक है, क्लास 10th में जो फार्मूला है वो किस चैप्टर से हम लोग बताएंगे कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है, समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 से लेके 5.3 तक में जितने भी फार्मूला हैं सभी फार्मूले को इस वीडियो में आप लोगों के बीच लेके आएंगे। ठीक है, तो आज बिना विलंब किए हुए अपना सब काम छोड़ के सबसे पहले क्लास देखना है, उसके बाद इसको रिवाइज करना है ताकि हम लोग को चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आप लोग फार्मूला याद रखते हैं तो चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ध्यान से आज ट्रिक के साथ और पहले समझेंगे हम लोग एपी यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एपी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी एपी क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद फार्मूला पे चलेंगे। हम चैप्टर नहीं बताएंगे, पहले फार्मूला यानी फार्मूला जानेंगे तभी तो हम चैप्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फार्मूला की ओर चलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि एपी क्या होता है। क्या एपी एपी क्या है, तो उस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, एपी एपी का फुल फॉर्म क्या बताए हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी। इसको देख लेते क्या कहता है। एक समांतर श्रेणी क्या कहता है? एक समांतर श्रेणी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है ठीक है, ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद से, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और क्या होता है? प्राप्त होता। ठीक है, क्या कह रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहा है कि बच्चों कि एपी कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, यानी समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी एक पद जो होगा उसमें अतिरिक्त जो संख्या जोड़ा जाएगा वो पहले से ही जोड़ के वो बनेगा नया समीकरण। ठीक है, इसको देख रहे थे, इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप कैसे होता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एपी में हम लोग के लिए मिलेगा कुछ पद जो रहेगा कि ए, ठीक है, उसके बाद रहेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा ये डॉट डॉट चलते रहेगा, नहीं ऐसे ही चलते रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एपी, जो अतिरिक्त पद जोड़ के नया क्या करें, नया संख्या बनाए। ठीक है, एक अतिरिक्त पहले पद में जो अतिरिक्त पद जोड़ेगा उसमें एक संख्या जोड़ने पर क्या होगा? प्राप्त होगा। जो नया संख्या प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ ये हो गया एपी का व्यापक रूप, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ये क्या करता है? चलते रहता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब आखिर ये क्या है। अच्छा बताया, आप लोगों को कहेगा ए टू क्या होता है। ठीक है, तो ए2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए2 को लिखेंगे ए प्लस डी। ठीक है, ए3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d, ए4 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d। ये सब चीज को याद रखना है कि कहेगा ए2 निकालने के लिए, ए3 निकालने के लिए, ए4 निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो ए4 का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d हो जाएगा। ए3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस
2D। अब इसको समझना है कि 2D कैसे आ रहा है, यानी आपको यहाँ पे 3 बोले, यहाँ पे 3 बोले तो डी में क्या लेता है, एक कम लेना है। अब इस चीज को भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे अभी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ध्यान में रखना, हम ट्रिक के हिसाब से इसको कैसे लिखे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो हम लिखे हैं ये प्रश्नावली 5.1 बनाने के लिए हमको मदद कर सकता है, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 बनाने के लिए ये काफी है, इतना सा हम लोगों को जानकारी जरूरी है, ठीक है। ये बन जाएगा प्रश्नावली 1.2, बस उसमें क्या करना, एक नया पद जोड़ के बताना है। अब देखिए कुछ पद, यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या कर रहा है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें बच्चों ध्यान देना है कि अब ए क्या है, ए एन क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इस चीज को हम लोगों को जानना है, ठीक है। एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इस सारी बातों को अभी अभी जस्ट समझना है, ठीक है। तो ए क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ए एन क्या है, ठीक है। क्या है ए एन, ए एन को क्या बोलेंगे, ए एन को क्या बोलेंगे, तो अंतिम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन को अंतिम पद, क्या बोलेंगे, अंतिम पद, ठीक है। क्या लिखेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। ए एन को क्या बोलेंगे, अंतिम पद, ठीक है। वहीं पर एन को क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अच्छा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि 4 6 8 10 12, अब इसमें कहेंगे टोटल संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या बताना है। तो इसमें टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कहेंगे पदों की संख्या यानी एन नंबर, कितना नंबर है इसमें, तो 5 नंबर है। ऐसे यही होता है पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद ये ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। और डी जो होता है बच्चों वो होता है सार्वअंतर, सार्व अंतर, ठीक है। डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है। तो ये रहा हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवाल करते हैं, सॉरी दोस्तों, फॉर्मूला जो कि प्रश्नावली 5.2 बनाने के लिए हम लोगों को ये मदद कर सकता है। तो ए क्या हो गया, अंतिम पद हो गया, और ए अंतिम पद हो गया, ए हो गया प्रथम पद हो गया, एन हो गया पदों की संख्या, और डी हो गया सार्वअंतर। अब अच्छा एपी बनाने के लिए, एपी में कोई पद बदलना है, उसको एपी में कैसे लाएंगे, तो एपी में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है सार्वअंतर। क्या होता है, यहां पे देना है सार्वअंतर, सार्वअंतर डी, यानी डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। A2 माइनस A1, जिसके जिसके बीच यानी दो पदों के जो अंतर होता है उसको सार्वअंतर बोलते हैं। जो दो पदों का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वअंतर बोलते हैं। जैसे दो पद का अंतर बताएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 4 6 8 10 12 है। अब इसका 4 और 6 का अंतर बताओ, तो इसको अंतर में कैसे चेंज करेंगे, यानी देखिए इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 और ये कितना A4 A5 है, ठीक है। अब हम लोगों का कहेंगे कि इसका सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर कहेगा कि एपी में पद है कि नहीं, कहेगा एपी में पद है कि नहीं। एपी में तभी पता चलेगा जब सबका अंतर बराबर, पूरे सबका अंतर जब बराबर बराबर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो पद क्या में है, एपी में। तो सार्वअंतर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम बताए हैं कि A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, वो सार्वअंतर जो होता है वो क्या बताता है, ये पद एपी में है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे एपी में है या नहीं है, तो सार्वअंतर का फॉर्मूला लगा के हम लोग पता कर सकते हैं यह पद एपी में है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से सीखेंगे ये पद एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा कि A2 माइनस A1, ठीक है। A2 6 है, अब माइनस कितना है 4 है, कितना होता है 2 बचा, कोई दिक्कत है। ये तो एक पद, ये दोनों के बीच चेक किए हैं। अच्छा इसका अंतर 2 आया है, इसका अंतर कितना है, 2 आया है। अब 6 और 8 के बीच का देखेंगे अंतर क्या होगा, तो फिर से डी बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 8 में माइनस 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। यानी दोनों का देखिए अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि यह पद किस में है, एपी में है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक एक भी चीज दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम ये डी का मान सार्वअंतर इसके बीच निकाले, तो डी यहाँ लिखे जैसे 3 और 2, यहाँ पे 4 भी लेते तो A4 माइनस A3 हो जाता, ठीक है। ऐसे प्रकार से हम लोग एपी को निकालने सीख गए।
और अब तो आप लोगों को हम चैप्टर में पढ़ाएंगे कि चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत ही रोमांचक तरीका से चैप्टर आएगा आप लोगों के बीच, बहुत ही धमाकेदार से। तो बच्चों ध्यान में रखना है इस चीज को। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 का जो फॉर्मूला है उस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या फॉर्मूला है, क्या चीज है, तो ज्यादा विशेष है नहीं उसमें ज्यादा विशेष है नहीं, बस थोड़ी सा उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं, सेम चीज है। ये सब कंडीशन है, ये सब चीज को याद रखना है, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें समझे कि 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। कहां से मिलेगा, इस फॉर्मूला को याद रखेगा तो 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर पूछता है, याद रखना है। किसमें पूछता है, 1 नंबर में क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसको ये फॉर्मूला को याद रखना है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो ये चीज था कि 1 नंबर हम बता दिए और 1 नंबर अगला जो फॉर्मूला है वहां से बता सकते हैं तुम लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं, जगह कम बचा है तो साफ करते हैं बोर्ड। तो एपी के प्रश्नावली 5.3 में एक ही फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला देखिए कितना सा आसान सा शब्द है, इसको बोलते हैं एसएन। एसएन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। ये होता है एसएन यानी योग। एसएन को क्या बोलेंगे, योग बोलते हैं, योग। एसएन इसको क्या बोलेंगे, योग, ठीक है। योग इसको तो पहले ही बता दिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद इसको क्या बोलते हैं, इसको तो यहां से देख लेना है, यहां से क्या करना है, जो है पदों की संख्या वो चीज यहां भी लगेगा। और इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारा समझ में आ गया, तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्नावली 5.2 में क्या है। बस एन बराबर याद रखना है n/2 और क्या था 2a प्लस n-1 इंटू b। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहां से आप लोगों का चैप्टर में 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहां से आएगा। तो आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन लेके आएंगे 10 नंबर का, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। वो सब प्रश्न आप लोगों के बीच में हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला को याद करा दे आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फार्मूला याद करना है, क्या, सार्वंतर बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है, कोमा a प्लस डी होता है, कोमा a प्लस 2d होता है, कोमा a प्लस 3d होता है, कोमा a प्लस 4d डॉट 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 चलते रहता है, ठीक है। एपी का व्यापक रूप। अब एपी में पद है या नहीं है, उसके लिए हम बताए हैं, कैसे बताए हैं कि एपी का जो पद चेक करना होता है वो सार्वंतर कैसे निकलता है। कैसे निकलता है कि जब दो पदों के बीच के अंतर को निकालना है तो सार्वंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, b बराबर a2 माइनस a1 वाला फॉर्मूला लगा के वहां से चेक कर लेंगे हम लोग कि यह पद एपी में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि योग निकालने के लिए, या तो कहेगा अंतिम पद निकालने के लिए, या अंतिम पद कहेगा निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद का हम जैसे बोले an बराबर होता है फॉर्मूला। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, वो हो गया हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग योग पढ़ेंगे, एसएन जिसको बोलते हैं योग। एसएन को क्या बोलते हैं, योग पढ़ते हैं। एपी का योग ये होता है एसएन, इसका फॉर्मूला कहते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का डाउट खत्म हो रहा है। तो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले थे सभी फॉर्मूला को हम क्या कर दिए, आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद अब निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला भी आप लोगों के बीच लेके आएंगे।